आप देख रहे हैं वतन समाचार। मेरे साथ बातचीत करने के लिए आकाश रवानी मौजूद हैं। आकाश JNU-SU में वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ रहे हैं, इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, राइट विंग से आते हैं। आकाश, अपने चुनाव पर कुछ फोकस डालें। जी बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे JNU का चुनाव है। JNU का माना जाता है कि जो स्टूडेंट यूनियन की चुनाव होती है ये देश भर को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करती है ना। यहाँ का जो नैरेटिव सेट होता है ये बिल्कुल नेशनल पॉलिटिक्स में जाती है, लेकिन अब जो मानना है ये नेशनल पॉलिटिक्स के चक्कर में जो स्टूडेंट के राइट्स हैं, यहाँ जो स्टूडेंट्स को राइट्स मिलना चाहिए, जो स्टूडेंट्स के बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो हैम्पर हो रही है। क्योंकि यहाँ पे लोगों ने पार्टी से चुनाव लड़के यहाँ पे लॉन्च पैड बना के रखा है कि यहाँ पे चुनाव लड़ ले तो 1000 किलोमीटर दूर जाके ये अपना लॉन्च पैड बनाते हैं, चुनाव में पॉलिटिकल कैंपेन में पार्टीज़ को मदद करते हैं। लेकिन यहाँ 1300 एकड़ में जो JNU है स्टूडेंट इशूज़ को ठीक से कैटर नहीं किया जा रहा है। तो मेरा मानना है कि मेरा इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना यहाँ के लिए स्टूडेंट इंटरेस्ट के लिए, क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट रहूँगा तो कहीं मुझे जाने का ज़रूरत नहीं है। मैं कैंपस के बच्चों के बीच में रह के बच्चों के लिए जो भी स्टूडेंट्स हो, बॉयज़ हो, गर्ल्स हो, उनका जो इंटरेस्ट है, जो बेसिक फैसिलिटीज़ है, जो मेरे से सेवा का भाव है वो मैं पूरा कर पाऊँ। ऐसे मैं 2 बार एक हॉस्टल का अध्यक्ष रह चुका हूँ, तो मुझे कार्य करने की शैली, एक एक्सपीरियंस, एक तजुर्बा मुझे मालूम है। तो मैं चाहता हूँ कि वो एक बड़े प्लेटफॉर्म में लेके जाऊँ ताकि मुझे भी सीखने को मिले। JNU क्या है, स्टूडेंट एक्टिविज़म है, यहाँ मौका सीखने को मिलता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं यहाँ से कुछ सीख के जाऊँ ताकि वो सेवा का भाव हमेशा निरंतर जब तक मैं रहूँ तब तक ये बना रहे। आकाश, आपका नाम भी आकाश है और सोच भी आकाश वाली है। जी बिल्कुल, नाम पे क्या ही है, काम पे सारा चीज़ रखा हुआ, नाम पे तो कुछ नहीं है। काम आकाश नाम भी रहता, काम नहीं रहता तो कोई फ़ायदा नहीं है। वो तो जब से मतलब बर्थ हुआ तब से पेरेंट्स ने रखा, अब उसको फिलफिल करने का कोशिश मैं कर रहा हूँ। लेकिन आकाश, एक तरफ लेफ्ट विंग है, एक तरफ राइट विंग है, और आप स्वयं खुद राइट विंग से आते हैं, लंबे समय से आपने राइट विंग के लिए काम किया है। ऐसे में इंडिपेंडेंट लड़ना आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा? जी चैलेंज तो बिल्कुल है। वो राइट विंग के लिए यहाँ भी चुनाव लड़ना चैलेंजिंग है, लेफ्ट विंग के लिए भी चुनाव लड़ना चैलेंजिंग है, और उसमें से अगर इंडिपेंडेंट आता है तो उसके लिए बिल्कुल चैलेंजिंग है। लेकिन मैंने मतलब पिछले 10 साल से एक्टिविज़म में किया हूँ और ये सारे चैलेंजेस को मैं निभाते हुए मैं जैसा आपको बताया 2 बार मैंने हॉस्टल का चुनाव लड़ा है। मैं नॉमिनेटेड नहीं हूँ, मैं इलेक्टेड हूँ। एक बार 2018 में SSS से, सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीज़ से मैंने चुनाव लड़ा था। वो तो सारे एक्सपीरियंस मिला के मेरे लिए अब चैलेंजिंग नहीं है, क्योंकि लोग से मैं जैसे कह रहा हूँ कि एग्ज़ाम के लास्ट दिन पे मैं प्रिपरेशन नहीं करता हूँ, मैं होल ईयर प्रिपरेशन करता हूँ। तो मेरे लिए उतना चैलेंजिंग नहीं है। मैं लोगों के बीच में हूँ, मैं आइडेंटिफाइड हूँ प्रॉपर, और कार्यशैली लोग मेरा जानते हैं। मुझे जानते हैं कि मैं सेवा भाव से चाहे 3 बजे रात हो चाहे 2 बजे रात हो, अगर यहाँ के स्टूडेंट्स को मुश्किल होता है तो मेरे से जो बनता है मैं अपना 100% एफर्ट देता हूँ। आकाश, मेरा एक थोड़ा सा तीखा सवाल है। आप राइट विंग से आते हैं, बहुत सारे मुस्लिम छात्र भी आपके दोस्त होंगे, ऐसे में उनके साथ आप कैसे एडजस्ट कर पाएंगे? क्योंकि मुस्लिम छात्रों का थोड़ा सा एक भय रहता है ABVP को लेकर के या राइट विंगर को लेकर के। देखिए ये ABVP और राइट विंगर, ये नैरेटिव जो है ना वो JNU में एक्चुअली चलता नहीं है। ये बाहर के पॉलिटिक्स में जहाँ एजुकेटेड लोग नहीं हैं, जहाँ सोसाइटी को समझ नहीं पाते हैं, वो है। JNU में प्रॉपर तरीके से सोशल हार्मनी है। यहाँ कोई हिंदू नहीं, यहाँ कोई मुस्लिम नहीं, सब दोस्त हैं। एक साथ सोना है, एक साथ खाना है, एक साथ बैठना है, एक साथ चाय पीना है, हंसी मजाक करना है, क्लासमेट है। तो मेरे बहुत दोस्त हैं, आप मैं बता दूँ, अक्रॉस द पार्टी मेरी कभी किसी से कोई झड़प नहीं है। मैं हमेशा सबके साथ बैठा हूँ। मैं हॉस्टल का जब प्रेसिडेंट भी रहा हूँ तो यहाँ पे जितने भी मुस्लिम छात्र हैं हमेशा हमसे मिल के रहे हैं, और मैं उनके लिए और ज़्यादा किया हूँ। मैं किसी हिंदू और मुस्लिम के रूप में देख के मैं किसी का सेवा नहीं करता हूँ, मैं यहाँ का स्टूडेंट मान के सेवा करता हूँ। तो मेरे लिए वो चैलेंजिंग नहीं है। आकाश, आपका मुकाबला वाइस प्रेसिडेंट में किससे आप देख रहे हैं? जी मेरा मुकाबला मुझे लगता है मेरा किसी से नहीं है। मैं स्वयं में इतना ज़्यादा मतलब एम्पावर्ड हूँ, लोगों से मिलना जुलना है। आज अगर आप कैंपस का नैरेटिव पूछेंगे तो इतिहास में पहली बार होने वाला है कि कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट JNU जैसा जगह में निकल रहा है, जहाँ पे राइट और लेफ़्ट की बाइनरी है, जहाँ पे वही मुद्दे उठाए जाते हैं जिनसे उनको फ़ायदा है। लेकिन हम यहाँ वो मुद्दे उठा रहे हैं जो स्टूडेंट्स के हित में हो और स्टूडेंट्स के लिए हो। जी, तो स्टूडेंट को आप कनेक्ट कर पा रहे हैं? बिल्कुल, जैसा मैं बताया मैं 10 साल से एक्टिविज़म किया हूँ। मैं 17 to 19 यहाँ से मास्टर्स हुई है। एक ये होता है ना कि एक पार्टी जैसे आपने कहा लॉन्चिंग पैड होता है, तो लॉन्चिंग पैड थोड़ा सा इजी होता है। मनी, मसल्स, पावर पे आरोप लगता है, इस तरह के लगातार लेफ्ट राइट पे आरोप लगाता है, राइट लेफ्ट पे आरोप लगाता है। ऐसे में आपके सामने मनी पावर कितना फैक्टर करेगा? जी बहुत ज़्यादा नहीं करने वाली। ऑब्वियसली कुछ पार्टियाँ लगाएगी मनी पावर, लेकिन मेरा मेहनत कहाँ जाएगा?
आप स्वयं बताएं कि अगर मैं 4 साल से 5 साल से लगातार किसी से मिला हूँ, बैठा हूँ, बातचीत किया हूँ, अच्छे दोस्त हैं, तो वो मेरे दोस्त को ख़रीद सकते हैं क्या? मनी पावर, वो तो हमारे साथ ही रहेंगे। तो मेरा मेहनत मेरे साथ है, तो मनी पावर और ये ज़्यादा कोई इम्पैक्ट मेरे चुनाव पे लाने वाले हैं नहीं, ऐसा मुझे लगता है। एक चीज़ आकाश और बताएं, राइट विंगर पे जेएनयू पिछले कुछ सालों में जेएनयू सुर्खियों में रहा है राइट विंगर को लेकर के, उस नैरेटिव को कैसे आप काउंट कर पाएंगे? जी, मैं जैसे बोला, मैं इंडिपेंडेंट हूँ। मैं यहाँ राइट और लेफ़्ट का बाउंड्री से निकलने के लिए ही मैं इंडिपेंडेंट आया हूँ। मैं स्टूडेंट के इंटरेस्ट के लिए आया हूँ, मुझे काउंटर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। काम करना ही सब चीज़ का काउंटर है। मैं ये काउंटर नैरेटिव और नैरेटिव में मैं नहीं फंसने वाला हूँ। मैं काम करूँगा और काम ही मेरा सारा काउंटर नैरेटिव है, चाहे जैसा हो, राइट हो, लेफ़्ट हो, मेरा काम ही सबका काउंटर नैरेटिव है। अभी कुछ देखा गया इस चुनाव में प्रॉफिट मोहम्मद को लेकर के कुछ लोगों ने अपमानजनक शब्द का भी प्रयोग किया, उसको लेकर के भी काफ़ी आक्रोश रहा, उसको आप किस तरह देख रहे हैं? जी, मैं देखिए पॉलिटिक्स के चक्कर में मैं इंडिपेंडेंट इसीलिए लड़ रहा हूँ कि पॉलिटिक्स के चक्कर में कुछ भी करें, मुझे वो पसंद नहीं है। बिल्कुल, यहाँ स्टूडेंट्स है, एजुकेशन है, एजुकेशन में है, तो यहाँ कहा जाता है विश्वविद्यालय हमेशा एक एजुकेशन ऐसा चीज़, एक टूल है कि आपका जो जीरो टू हीरो बना सकता है। तो मैं स्टूडेंट मुद्दों पे ही स्टिक करूँगा और किसी मुद्दे पे मुझे ज़्यादा ये नहीं लेना है। मैं बोल रहा 1300 एकड़ के अंदर का मैं बात करूँगा, उसके बाद समय मिला तो ही मैं ग्लोबल पॉल्यूशन और ग्लोबल एनवायरनमेंट और ग्लोबल इकोनॉमी पे जाऊँगा। पहले मुझे यहाँ के बच्चों को फोकस करना। मैं जैसे मैं बताया, मैं बहुत पुराना एक्टिविस्ट हूँ, यहाँ काम किया हूँ, तो मेरे समझ में ये है कि आप काम करेंगे तो आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी के काउंटर पे जवाब देने की ज़रूरत नहीं, आपका जवाब काम होना चाहिए। और मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ है, मुझे इससे फ़ायदा मिला है, लोगों के बीच में रहने का मुझे ये फ़ायदा मिला है। छात्रों के लिए कोई संदेश? हाँ, ज़रूर। मैं चाहूँगा यहाँ पे सबसे पहले कि जो जेएनयू की सिक्योरिटी है, ख़ास करके उनका प्रपोर्शन वुमेंस गार्ड का वो बढ़ाया जाए। बिकॉज जो आज का माहौल है, एक कैंपस में आए दिन सिक्योरिटी ब्रीच होती है, कहीं ना कहीं छेड़खानी होती है, तो पहला स्टेप मेरा ये रहेगा। लेकिन अगेन मैं ये कहा कि सिक्योरिटी मतलब सीसीटीवी कैमरा नहीं है, सिक्योरिटी विदाउट सर्वेलेंस, उसका पहला प्राथमिकता रहेगा। दूसरा मेरा रहेगा कि हेल्थ सेंटर का कंडीशन बहुत ज़र्जर है। आज तक कोई पॉलिटिकल पार्टी इस चीज़ का कभी ये नहीं बोलते कि अल्ट्रासाउंड मशीन्स लगा दें, क्योंकि कोई भी गर्ल्स जो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं उनका छोटा सा चेकअप होता है तो 2 से 3 हज़ार मिनिमम खर्चा है। यहाँ पे जो गर्ल्स चेकअप कराने जाते हैं 2000-3000 और एमसीएम भी 2000 है। एमसीएम 8 महीना 9 महीना बाद आता है एक साथ। तो अगर जो गरीब तबके के लोग हैं वो तो यहाँ फंस के रह जाएंगे। इतने मेहनत, प्रभावशाली, प्रतिभाशाली लोग यहाँ एग्ज़ाम दे के आते हैं। इतने बड़े बड़े जेएनयू से लोग पढ़ करके गए, देश की वित्त मंत्री भी यहीं की पढ़ी हुई हैं, तो क्या कम से कम इन लोगों को नहीं समझ में आता कि अपने ही जो है इंस्टीट्यूशन को कुछ ऐसा कर दें, चाहे वो एक्सरे की मशीन हो, अल्ट्रासाउंड मशीन हो, या इस तरह के कुछ चेकअप हो, चीज़ें हों, ताकि बच्चे और उनको याद करें? जैसा कि मैं बोला, यहाँ पे जो पार्टियाँ हैं यहाँ लॉन्च पैड बना के रखी है। एक बार स्टूडेंट्स के मैंडेट मिल जाते हैं, उसके बाद वो मैंडेट से उन्हें लेना देना नहीं है ना। ये 1000 किलोमीटर दूर उस पॉलिटिकल पार्टी के लिए कैंपेन करने जाते हैं। कभी बिहार चले गए, कभी वेस्ट बंगाल चले गए, कभी केरला चले गए, सब तरीके से जाके वो करते हैं। तो स्टूडेंट का मुद्दा एक्चुअली वहाँ पे मुद्दा पहुँचे तब तो, लेकिन वो अपने अल्मा मैटर में नहीं आते हैं। वो सब अल्मा मैटर पे आते हैं, लेकिन आप इशूज़ जो हैं पहुँचाएंगे तब तो सोल्यूशन मिलेगा। लेकिन आपको तो अपने से मतलब है, तो सोल्यूशन कैसे आएगा? यहाँ जो लोग चुन के आते हैं वो इश्यूज लेके जाते नहीं, आप ये आरोप लगा। बिल्कुल। देखिए, पिछले बार का जुमला था, इतना बड़ा जुमला था कि 2000 में दम नहीं, 5000 से कम नहीं। जुमला ये था। क्या ये चेंज हुआ? एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मैं इसको खंडन करता हूँ और मैं ये बोलता हूँ कि 5000 से हमें गिला नहीं। 5000 का है, 20,000 दो स्कॉलरशिप, स्टूडेंट्स हैं और सबका भलाई होगा। हमें 5000 से गिला नहीं, लेकिन 2000 भी मिला नहीं, है ना। तो ये जुमलाबाजी करके यहाँ पे ये बच्चों को गुमराह करना चाहते हैं, वो हमारा नहीं। हम काम पे फोकस करते हैं और काम के ही भरोसे टिके हुए हैं। मेरा कोई फॉर फादर्स और अगल बगल कोई नहीं है, जो है हम स्वयं ही हैं और स्वयं ही शक्तिशाली हैं, काम के भरोसे। बहुत शुक्रिया आकाश। तो ये थे आकाश श्रवानी, इनका साफ कहना है कि 5000 से गिला नहीं, 2000 मिला नहीं। इनका ये भी कहना है कि जो यहाँ पे बड़े बड़े लोग यहाँ से पढ़ करके जाते हैं, देश के वित्त मंत्री या विदेश मंत्री या अलग अलग पदों पर जा कर के बैठते हैं, उनके सामने यहाँ के मुद्दे नहीं पहुँचाए जाते हैं। अगर मुद्दे पहुँचाए जाएँ तो उनका समाधान ज़रूर निकलेगा। इनका ये भी कहना है कि वो लेफ़्ट और राइट दोनों बाउंड्रीज से निकल करके इंडिपेंडेंट जो 1300 एकड़ में जेएनयू बना हुआ है उस कैंपस की बात करेंगे और